हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें जो टॉपिक हमारा रहेगा डिस्कशन का वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज इसमें हम लोग दो कॉलेजेस का कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, एंड काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये डाउट भी रहता है कि भाई इन दोनों में से बेटर कौन है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो हम किस किस के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो है हमारा KGMC लखनऊ और दूसरा है एम्स। तो हमारा जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो BSc नर्सिंग कोर्स को लेकर रहने वाला है। बाकी देखो MBBS BDS इन सब की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि देखो MBBS अगर आपको कहीं से भी मिल जाए, चाहे KGMC में मिले या एम्स में मिले, दोनों ही बेस्ट हैं। तो उसमें कोई जो है कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो तो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई अगर आपने मेहनत ज्यादा करी है तो आपको अच्छा एम्स कॉलेज भी मिल सकता है, लेकिन कुछ ऐसे एम्स हैं जो KGMC से ज्यादा अच्छे नहीं है। तो ये है कि वहां पर क्या होता है कि कंपैरिजन का क्राइटेरिया थोड़ा सा बदल जाता है। बट ओवरऑल अगर हम BSc नर्सिंग की बात करते हैं तो हम लोग ये जो डिस्कशन है वो यहां पर हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो KGMC या KGMU, ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। और उसके अलावा जो सेकंड है हमारा कंपैरिजन का पॉइंट वो है एम्स। तो एम्स में हम कोई स्पेसिफिक एम्स नहीं ले रहे कि एम्स दिल्ली ले रहे हैं या जयपुर ले रहे हैं, भोपाल ले रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि भाई आप किसी भी एम्स की बात कर लो। ठीक है, तो कोई भी एम्स हो गया, चाहे वो BB नगर हो, चाहे वो आपका भुवनेश्वर है, कोई भी एम्स हो सकता है। और उससे हम कंपैरिजन करेंगे जो आपका KGMC लखनऊ है। तो यहां पर अगर आपको BSc नर्सिंग कोर्स करना है तो किसकी तैयारी आपको करनी चाहिए, कौन सा ज्यादा बेटर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज पूरा डिस्कशन एंड तक ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं उससे आपको क्लियरली डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो दोनों ही कॉलेजेस अगर रैंकिंग के बारे में बात करें तो अगर स्टेट लेवल पर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो KGMC लखनऊ लाइक वन ऑफ द टॉप कॉलेज है अपने स्टेट में, उत्तर प्रदेश में। और KGMC से अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके लिए कंडीशन है कि आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के परमानेंट रेजिडेंट हो तभी आप KGMC में एडमिशन ले सकते हो। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती है यूनिवर्सिटी, उसका नाम है ABVMU, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और इसी यूनिवर्सिटी से KGMC का जो BSc नर्सिंग कोर्स है वो एफिलेटेड है। ठीक है, और ये भी साल में एक ही बार एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसका पेपर का जो लेवल है वो आसान रहता है, लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा है। बिकॉज यूपी में अगर बात करो तो यूपी में भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स काफी ज्यादा होते हैं जो इस एग्जाम को देते हैं BSc नर्सिंग के लिए। इसलिए कंपटीशन यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि कंपटीशन कम है और आसानी से सीट मिल जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं हम एम्स कॉलेज की। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हो, ये आपके सारे एम्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं 15 एम्स जहां पर आपको BSc नर्सिंग करने का मौका मिल सकता है। तो एम्स में अगर आप BSc नर्सिंग कर सकते हो तो यहाँ पर पहली चीज तो यह है कि एम्स जो होता है वो आपका सेंट्रल लेवल का कॉलेज है। ये किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को बिलोंग नहीं करता। मतलब यह है कि यहाँ पर स्टेट का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसके एडमिशन प्रोसेस में। ठीक है, इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाया जाता है। जैसे कि नीट एग्जाम होता है वैसे ही एम्स BSc नर्सिंग का खुद का अलग से एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है। तो ये है कि इसे कोई भी इंडिया का कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है वो एग्जाम देके किसी भी एम्स कॉलेज में अपने मन चाहे एम्स कॉलेज में जो एडमिशन ले सकता है। जितनी रैंक अच्छी होगी उतना अच्छा एम्स कॉलेज यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बात है कि BSc नर्सिंग कोर्स दोनों ही कॉलेजेस करवा रहे हैं, KGMC भी करवा रहा है और आपका एम्स भी करवा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? अब देखो दोनों जगह पर 4 साल का कोर्स है, यानी कि 4 साल बाद जब आप ये कोर्स खत्म कर लोगे तो आप क्या करते हो, आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पर होते हो। ठीक है, आप यहां पर सेम स्टार्टिंग लाइन पर होते हो। बिकॉज BSc नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हर किसी का एक सपना ये रहता है कि भाई अब मुझे नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करनी है, मुझे अब क्या बनना है, एक नर्सिंग ऑफिसर बनना है। ठीक है, हर किसी का सपना ये रहता है, चाहे वो एम्स का नॉर्थ सेट क्लियर करके बने या KGMU में अगर वैकेंसी आती है या RML लखनऊ में, RML दिल्ली में, ठीक है, कहीं पर भी वैकेंसी आती है तो उसका सपना यही रहता है कि मैं एक स्टाफ नर्स या फिर एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाऊं। ठीक है, तो आप एम्स से BSc नर्सिंग करो या KGMU से BSc नर्सिंग करो, कोई ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है अगर आप सिर्फ कोर्स के ऊपर फोकस करके बोल रहे हो। ठीक है,
तो ये है कि भाई अगर आपको एम्स नहीं मिल पाता और केजीएमसी मिल जाता है तो भी आपको करना चाहिए, केजीएमसी नहीं मिल पाता एम्स मिल जाता है तो भी आपको करना चाहिए। बिकॉज बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप दोनों ही कैंडिडेट्स, जो एक केजीएमसी से करेगा बीएससी नर्सिंग और एक एम्स से करेगा, दोनों ही आप सेम स्टार्टिंग लाइन पर होगे, क्योंकि आपको प्रिपरेशन अपनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि नर्सिंग ऑफिसर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो दोबारा से आपको पूरा सिलेबस पढ़ना ही होगा। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले आ जाते हैं कि भाई एक्सपोजर जहां कहां पर ज्यादा मिलता है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर फैक्टर जो है वो फी स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो जनरली मैक्सिमम जो लोग हैं जो यहां पर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं इन एग्जाम्स की या बीएससी नर्सिंग कोर्स करने वाले होते हैं, वो ज्यादातर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हर किसी का भाई टारगेट यही रहता है कि हमको जो है कम से कम खर्चा देके और अच्छी से अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हमको मिलनी चाहिए। तो फीस यहां पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो ये डिसाइड करने में आपको हेल्प करेगा कि आपको किस एग्जाम के लिए टारगेट यहां पर करना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में एक और चीज डिफरेंट है, वो ये है कि भाई केजीएमसी में तो सिर्फ यूपी वाले ही कर सकते हैं, तो मैं मतलब ये मेन जो डिस्कशन है वो यूपी वालों के लिए हो गया। तो ये है कि मतलब यूपी वाले कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये भी है कि केजीएमसी में जो सीट्स हैं वो लगभग 60 या 100 के आसपास सीट्स हैं। ठीक है, तो 100 सीटें बीएससी नर्सिंग है, लेकिन एम्स की अगर आप बात करो तो एम्स में यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख पाओगे तो लगभग 1200 सीटें हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो लिखा है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली 1231, ये टोटल सीट्स हैं आपकी बीएससी नर्सिंग की एम्स कॉलेजेस में सारी मिला के। तो ये है कि एम्स में आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी, सीट्स वहां पर ज्यादा है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि वहां पर ऑल इंडिया का कॉम्पिटिशन होगा। केजीएमसी में सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट का आपका जो है कंपटीशन होगा। ठीक है, और यूपी में जो कॉलेज केजीएमसी है वो आपका एबीवीएमयू से एफिलेटेड है, और एम्स का तो खुद ही एम्स से ही एफिलेशन है, एम्स दिल्ली से। तो ये है कि सेंट्रल लेवल का कॉलेज जो है वो ज्यादा अच्छा है। अब मेन बात कर लेते हैं भाई फीस की, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल है यहाँ पर फीस का कि भाई फीस किसकी ज्यादा है, क्योंकि हर कोई जो अपना खर्चा बचाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि भाई मुझे कम से कम में अच्छा कॉलेज मिल जाए, कम से कम फीस में मेरी पढ़ाई हो जाए, ताकि मेरे घर वालों के ऊपर जो है बर्डन यहाँ पर ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम लोग एम्स की फीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि ना के बराबर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, ये है। ठीक है, ये आप देख सकते हो फीस एंड अदर एक्सपेंसेस जो लिखा हुआ है। अब रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए रहती है, जो कि एक बार आपको देनी होती है एडमिशन के टाइम पे। ट्यूशन फीस आप देखोगे बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की इन्होंने लिखी हुई है 600 रुपए 4 साल की, पूरे 4 साल की 600 रुपए। पॉट मनी 960 रुपए 4 साल का आपको देना होता है। हॉस्टल का जो रेंट है, हॉस्टल का जो खर्चा है 4 साल का, वो 480 रुपए। ठीक है, और कॉशन मनी आपको 100 रुपए जमा करने होते हैं। हॉस्टल सिक्योरिटी आपको 1000 रुपए जमा करनी होती है, जो कि रिफंडेबल होती है। आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको वापस मिल जाती है। तो इस 1000 को छोड़ दो, पे आपको जो करना है वो क्या क्या करना है, 600 प्लस 25, 625 हो गया, प्लस 960, तो लगभग 1600 के आसपास हो गया। उसके अलावा 480 आपका हॉस्टल रेंट हो गया, तो लगभग 2100 के आसपास हो गया। तो ये आपकी फीस यहां पर जाएगी। मतलब आप ये मान के चलो कि 3000 रुपए के अंदर अंदर आपके पूरे 4 साल का खर्चा रहने वाला है। बाकी देखो यहाँ पर खाने का जो खर्चा होता है वो तो मंथली देना पड़ता है, चाहे आप केजीएमसी में रहो चाहे आप एम्स में रहो। 2500 से 3000 रुपए आपकी मंथली जो है मेस फीस जाती है, तो वो हम यहाँ पर उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, क्योंकि वो दोनों जगह लगभग सेम रहती है। तो खर्चा आपने देख लिया, 3000 के अंदर अंदर जो है आपका पूरा 4 साल का कोर्स एम्स में हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर केजीएमसी की फीस, जो कि इसकी बहुत ही ज्यादा इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है। तो 2020-21 का फीस स्ट्रक्चर मेरे को मिल गया। ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ ऊपर लिखा है, टोटल फीस ऑफ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग एडमिशन इन एकेडमिक सेशन 2020-21। तो ये 20-21 की फीस है। अभी 24 में और बढ़ चुकी है ये। तो आप यहाँ पर देखोगे जनरल कैटेगरी की फीस इन्होंने लिखी है 48,100 रुपए हॉस्टल के साथ, और विदाउट हॉस्टल है 43,200। और अब जो है 2024 में ये जो फीस है ये लगभग 55,000 के आसपास पहुंच चुकी है, 55 से 60 के बीच में। तो 60,000 मान लो आप पूरा हॉस्टल के साथ, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और बाकी अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो आपको जो 4-5 हजार का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 55,000 के आसपास आप मान सकते हो अगर आप इन कैटेगरी से हो। तो ये 1 साल की फीस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये 1 साल की है, तो 4 साल का अगर आप कोर्स करोगे, यानी कि 60,000 इंटू 4 जब आप करोगे तो 2,40,000 हो गए, मतलब 2.5 लाख जो है सिर्फ आपका रहने का और सिर्फ पढ़ाई का खर्चा होने वाला।
ठीक है। इसके अलावा बाकी एग्जाम फीस ये सब छोटी मोटी जो चीजें हैं वो तो आपको अलग करनी है। तो 2.5 लाख रुपए, तो एक जगह आप देखो 2.5 लाख में आपका कोर्स हो रहा है, एक जगह आप देखो तो 3,000 रुपए में कोर्स हो रहा है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि भाई आपको किस एग्जाम को पहले टारगेट करना चाहिए। और अगर आपने एम्स को टारगेट कर लिया और एम्स आपसे क्लियर नहीं भी हुआ, थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए, तो केजीएमसी तो आराम से निकल ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको प्रिपरेशन एम्स बीएससी नर्सिंग की ही करनी चाहिए, तभी आप ज्यादा फायदे में रहोगे। आई होप सारी चीज आपको क्लियर है। बाकी फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप जो मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हो। और चैनल पर अगर आप नए हो और एम्स बीएससी नर्सिंग या यूपी के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।